जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं इंडिया का स्टांस इजराइल हमास वॉर पे। इजराइल और हमास के बीच में एक छोटा सा युद्ध चल रहा है मिडल ईस्ट में। उसका क्या असर पड़ेगा इंडिया पे। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा हो या फिर इजराइल पैलेस्टीन का, यहाँ पे धर्म के आधार पर देशों को बांटा गया था। इस कारण से अभी भी इंडिया पाकिस्तान और इजराइल पैलेस्टीन में वॉर चलते रहता है। इसी वॉर को मद्देनजर रखते हुए पैलेस्टीन की ज़मीन हथिया ली है इजराइल ने, ऐसा पैलेस्टीन का कहना है। और ऐसा हुआ भी है क्योंकि पैलेस्टीन पहले जो 100% था 1947 से पहले, वो अब सिर्फ 12% पे सिमट के रह गया और इजराइल ने बहुत सारी ज़मीन पैलेस्टीन की कब्जा ली है। मगर पैलेस्टीन का जो बाहरी हिस्सा है उसे गाज़ा पट्टी कहते हैं और वहाँ पे हमास नामक संगठन रह रहा है जो कि आतंकवादी वहाँ पे रह रहे हैं। और ये हमास आतंकवादियों का ग्रुप, इसे बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है ईरान से। अब ईरान से क्या कनेक्शन है, युद्ध की बात चल रही है और अमेरिका का जिक्र ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसराइल की वॉर में गाज़ा पट्टी से रॉकेट दागे गए और गाज़ा पट्टी पे हमास नामक टेररिस्ट ग्रुप है। मगर टेररिस्ट ग्रुप का जो सरगना है वो है ईरान। अब ईरान, जब यूएस के जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उनके समय इजिप्ट के साथ मिलके गाज़ा पट्टी को बहुत ज़्यादा मदद करते थे। आज भी उन्होंने ऐसे चैनल बना लिया है, ऐसा ऐसा एक तरीका जाने का बना लिया है गाज़ा पट्टी तक इजिप्ट से, कि ईरान अभी भी गाज़ा पट्टी को बहुत ज़्यादा वेपन यानी युद्ध की सामग्री पहुंचा रहा है। 5,000 रॉकेट एक समय पे दाग दिए हमास ने, मतलब ईरान ने बहुत ज़्यादा उनको मदद की है। ये तो पहला फैक्टर रहा। और अमेरिका बहुत ज़्यादा गाज़ा पट्टी को फाइनेंशियल एड पहुंचाता है क्योंकि अमेरिका कहता है कि गाज़ा पट्टी में बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनको खाने पीने के लिए हम पैसे दे रहे हैं। मगर वो पैसे सच्ची में खाने पीने के लिए खर्च हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठ के खड़ा हो रहा है। अब इससे भी बड़ी बात यह है कि मोसाद जो सबसे बड़ी एजेंसी है इजराइल की, क्योंकि उनके आजू बाजू बहुत सारे उनके दुश्मन देश है, इसलिए इसीलिए मोसाद बहुत ज़्यादा 24/7 चौकन्ना रहती है। मगर इस बार वो हमले की जानकारी देने में असक्षम रही है। और CIA ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है और मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी। इन दोनों को पता ही नहीं लगा कि ये हमला होने वाला है इजराइल पे। यह सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि इंडिया का क्या रिएक्शन रहेगा। देखिए दोस्तों, हम पैलेस्टीन की ओर से हमेशा पैलेस्टीन को हम बैक ऑफ देते हैं हमेशा। हम सबके सामने ऐसे नहीं कहते कि पैलेस्टीन को हम समर्थन करते हैं, मगर पैलेस्टीन के हक में कभी कभी बातें कह देते हैं। क्योंकि पैलेस्टीन के साथ रहने से बाकी के जो अरब देश है जहाँ से हमारा तेल आता है, चाहे वो फिर सऊदी अरेबिया हो चाहे फिर इराक हो, इनसे हमारा तेल आता है और ये पैलेस्टीन के सपोर्ट में खड़े हैं। इसलिए हमें कभी कभी उनके सपोर्ट में यानी पैलेस्टीन के सपोर्ट में पीछे से बात करनी पड़ती है। ऐसे ओपनली हम किसी भी मन से ऐसे नहीं कहते कि हम पैलेस्टीन के सपोर्ट में हैं। मगर इस बार जो हमला हुआ है उसमें हम इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये हमला टेररिस्ट ग्रुप ने किया है ऐसे मानता है इंडिया, ऐसे मानता है भारत। इसीलिए बहुत ज़्यादा गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है इस मुद्दे पे। क्योंकि दोस्तों, जैसे इंडिया की ज़मीन पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर ली है POK और चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है अक्साई चीन, वैसे ही कुछ इजराइल ने पैलेस्टीन की ज़मीन कब्ज़ा कर ली है और अब पैलेस्टीन कुछ 12% पे ही रह चुका है। तो हम जब भी इजराइल का सपोर्ट करते हैं तब चाइना और पाकिस्तान उमड़ पड़ते हैं और कहते हैं कि POK हमारा है और चाइना कहता है अक्साई चीन हमारा है। सो हम इसलिए इजराइल का सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना कहेंगे कि POK और अक्साई चीन उनका है। इसी तरीके से जब भी हम पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं तब USA और यूरोपियन नेशन, जो यूरोपियन नेशन है गोरे लोग, वो कहते हैं कि इंडिया आप गलत कर रहे हो। इसी कारण से USA के साथ ना रहते हुए, ना ही इजराइल के साथ रहते हुए, ना ही पैलेस्टीन के साथ रहते हुए हम कहते हैं कि हम किसी के साथ नहीं है, बस हम शांति की तरफ है, हमें शांति चाहिए और दुनिया में शांति बने रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। इजराइल और हमास के इस युद्ध में इंडिया का फ़ायदा है या नुकसान। हम हमेशा युद्ध के खिलाफ रहते हैं और कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, डिप्लोमेसी के साथ काम कीजिए। हम ऐसे हमेशा मैसेज देते हैं कि पीस, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, ये हमारा एक काइंड ऑफ स्टेटमेंट ही है, हम हमेशा कहते हैं। सो इस बार भी हम वही कह रहे हैं। मगर
इस बार हमें नुकसान होगा जब इजराइल और ये हमास का हमला ज़्यादा देर तक चलेगा, क्योंकि G20 में जैसे हमने इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर बताया था, जो कि इजराइल के सबसे ऊपर वाले पार्ट से निकल रहा है, इजराइल के ऊपर से वहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसी कारण से उस क्षेत्र में हमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं और वहाँ पे युद्ध चल रहा है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा खतरा होगा इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर को, और वो खतरा हम मोल नहीं ले सकते। ऐसे बहुत से लोग स्पॉन्सर करने को मना कर देंगे। जो बाहर की कंपनीज है वो इस प्रोजेक्ट में काम करने से ही मना कर देंगी, ऐसे एस्टिमेशन भी लगाए जा रहे हैं। और सेकंड बात, जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ते रहेगा, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते रहेंगे और ये ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंडिया जैसे कंट्रीज को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है आगे जाके। और रही बात कश्मीर और अक्साई चीन की, आगे जाके 2040 में हम अक्साई चीन और पाकिस्तान दोनों वापस लेके आएंगे, मगर टाइम का इशू रहेगा, हमें टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। हम पैलेस्टीन की तरह हर बार उठ के नहीं चले जाएंगे और बार बार नहीं उकसाएंगे चीन और पाकिस्तान को। एक ही बार जाएंगे, एक ही बार लेके आएंगे। पैलेस्टीन क्या करता है, हमेशा उकसाता है इजराइल को और इजराइल पड़ता है और धो देता है, उनकी जमीन भी कब्जा लेता है, उनको वहां से हकल भी देता है। ऐसे नहीं चलेगा ना ब्रो। आपको समझना पड़ेगा कि इजराइल के पास हाईटेक वेपन्स है, आप चले जा रहे हो लकड़ी और पत्थर लेके, आप तो मार देते हो ऐसे ही छोटे मोटे रॉकेट्स, मगर इजराइल आपकी पूरी जमीन ले लेता है। ये आपको समझने की जरूरत है। सो इस वीडियो में हमने समझा कि इंडिया को ना ही फायदा है ना ही नुकसान है, मगर हमें टाइम का इंतजार करना पड़ेगा पीओके और अक्साई चीन लेने के लिए। और ऐसे ही एनालिसिस वाली वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। तब तक के लिए जय हिंद।